वाकया सब सुनते आए हैं कि उस सहबा एक मकाम है, जब आप खैबर से आगे बढ़े और अल-औला से पहले वो चीज आज भी मौजूद है, वहां एक मस्जिद भी है, हजरत सफिया का मजार भी है। उस मकाम पे सारे सहाबा ने नमाज पढ़ ली थी असर की। हजरत अली इसलिए नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाबे मुर्तजा अली के जानू पे सर रख के सो रहे थे। ठीक, इमाम तबरानी ने इस हदीस को बहुत तफसीर से अपनी मौजम में लिखा। हदीस में तो है काना या नाम, हुजूर सो रहे थे, हुजूर, लेकिन मेरा दिल कह रहा सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। अली का दिल देखें, नमाज के लिए उठता है या मेरी ताबेदारी में रहता है, नमाज के लिए उठता है या मेरी ताबेदारी में रहता है। खैर अगर ये लोग होते, ये लोग, मैं इनका नाम लेके अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता, तो कहते हुजूर उठिए उठिए, नमाज का वक्त जा रहा है, नमाज का वक्त जा रहा है, नमाज का वक्त जा रहा है, उठा देते, हुजूर को गुस्ताखी करते। अली के मन में भी एक लम्हे के लिए आया जरूर होगा, लेकिन अली हिले नहीं। दिल में यह था कि अगर मैं हिला तो नबी की आंख खुल जाएगी, आंख खुल जाएगी तो नबी को तकलीफ होगी, इसलिए मैं हिलूंगा नहीं। नमाज कजा हो गई तो अदा हो सकती है, मोहब्बत कजा हो गई तो अदा नहीं। हजरत अली ने मुख्तसर ये है अपनी नमाज को नबी पर कुर्बान कर दिया। सूरज डूब गया, सूरज डूब गया, ऐसा लगता है आपकी आंखें भी डूब गई। सूरज डूब गया। अब क्योंकि जिंदगी में ये सानेहा पहली बार हुआ था, मौला अली की पूरे जीवन में पहली बार हुआ था कि कोई नमाज कज़ा हुई, इसलिए वो गम अली के लिए बर्दाश्त करना आसान न था। इतने गमगीन हुए कि वो गम बर्दाश्त न कर सके और वो गम आंसू बन के अली की आंखों से छलक पड़ा। ऐ नारे हैदरी लगाने वालों, कभी नमाज छूटने का ऐसा गम महसूस किया? चले हैं अली 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 करने। हम तो ये मानते हैं कि रात दिन अली अली करो, जितना लोग टोके उतना अली अली करो, जितना रोके अली अली करो, मगर ये अली अली करने का हक सिर्फ उसी को है जिसे नमाज छूटने का कभी गम नहीं। गम बर्दाश्त नहीं कर सके, गम बर्दाश्त नहीं कर सके। वो आंसू छलक के नीचे गिरा तो जानू पे मुस्तफा जाने रहमत सर, उनका सरे पाक है, रुखे वद्दुहा पर वो आंसू टपक पड़ा। आंसू का टपकना था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख खोली तो देखा मौला अली रो रहे हैं, आंखें लाल हैं, सुर्ख। फरमाया मालिक की आखिर क्यों रो रहा है? हुजूर वो देखिए आसमान की तरफ, सूरज डूब गया। सबने असर पढ़ ली थी, आपने भी पढ़ ली थी, मैं आपकी ताबेदारी में रहा इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। मैंने सोचा कि मैं भी पढ़ लूं, फिर सोचा अगर आपका दिल टूटा तो रब को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने आपके आराम में अपनी नमाज असर कज़ा कर ली। इतना सुनना था, हदीस के अल्फाज गवाह। हुजूर ने हाथ उठाया, अर्ज किया बारी ताला इन्ना अलियन कान फी ताअतिका व ताअति नबियिका फरदुद लहु शम्स। ए अल्लाह, ये अली मेरी और तेरी फरमा बरदारी में था, तू अली के लिए सूरज को पलटा दे। इतना कहना था, डूबा हुआ सूरज पलट गया। अब यार, नमाज पढ़ना फरमा बरदारी है या ना पढ़ना फरमा बरदारी? बोलो, पढ़ना, जोर से बोलो। मगर हुजूर क्या फरमा रहे हैं छोड़ने वाले के लिए कि अली ने नमाज छोड़कर मेरी और तेरी फरमा बरदारी की। क्यों? क्योंकि नबी की फरमा बरदारी ही खुदा की फरमा बरदारी, नबी की इताअत ही खुदा की इताअत है। जो नबी का है वही खुदा का है, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं, जो यहाँ का नहीं वो वहाँ का नहीं। इसीलिए सब कुछ नबी का, सब कुछ खुदा का है। एक मुहिब है, दूसरा महबूब है, एक लवर है, दूसरा बेलवड है, एक प्रेमी है, दूसरा उसका प्रेम है। न यहाँ कुछ मेरा न कुछ तेरा, तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत
शाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुतुबुल अक़ताब कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, हजरत अली खड़े हुए नमाज पढ़ने। अब सूरज डूब नहीं रहा, अली रुकू में है, सूरज डूब नहीं रहा है, अली सजदे में गए, सूरज डूब नहीं रहा है, फिर अली दूसरी रकत में खड़े हुए, सूरज बोलिए नॉट रेडी टू सेट, डूब नहीं रहा। मैंने विचारों की दुनिया में, आलमे ख्याल में, ऑन द वे ऑफ थिंक, मैंने सूरज से पूछा कब डूबोगे, अब कब डूबोगे? तो सूरज ने भी कहा पहले पूछते तो मैं समय बता देता। अब अली से पूछो कब नमाज पूरी होगी, वो क्यों? कब पहले मैं सभी के लिए निकला था, इसलिए समय पे डूबता था, लेकिन अभी मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ अली के लिए निकला। अब जब तक अली की नमाज असर पूरी नहीं होगी मैं नहीं डूबूंगा। क्या समझ में आया? यही ना कि जब तक, अल्लाह करे आप भी समझ जाए इस बूढ़ी रात में, जब तक अली ने अपनी नमाज असर नबी पर कुर्बान नहीं की थी, जब तक अली ने नमाज असर नबी पे कुर्बान नहीं की थी, अली सूरज को देखा करते थे, और जब कुर्बान कर दी तो सूरज अली को देख रहा। सूरज अली को देख रहा है। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा एक बात बताइए, आजकल तो पप्पी सब पालने का बड़ा शौक हो गया, कुत्ते का बच्चा, और लोग उसके लिए ऐसा नाजो न्याम। मैं हजरत में जा रहा था यूके, तो लंदन एयरपोर्ट पे उतरने से पहले मेरी नजर पड़ी, पहले तो मैंने गौर ही नहीं किया, एक खातून बिजनेस क्लास की सीट सिर्फ अपने कुत्ते के लिए बुक कराया था। इंग्लैंड में एक बुढ़िया मरी, उसके कोई औलाद नहीं थी, उसने विल में लिखा मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे कुत्ते की। अजीब पागलपन। कुछ लोग ऐसे हैं दावतों में भी कुत्ते को लेके जाते हैं, लेकिन यार कुत्ता है, उसे कोई नोटिस में नहीं ले। एट द एंड ही इज एनिमल, वो जानवर है, नोटिसेबल नहीं है। अगर आपने 4 लोगों को दावत दी और साथ में एक साथ कुत्ता लेके आए, आपने पूछा आप कितने हैं, तो वो क्या कहेगा? 4 हैं। क्या कहेगा? ये थोड़ी ना कहेगा हम 4, 5वां हमारा कुत्ता, ऐसा बोले नहीं बोलेगा। और अगर गैरतमंद मेजबान निकला तो कहेगा आप अपने कुत्ते के साथ तशरीफ ले जाइए, मैंने आपको नहीं बुलाया। 3 है तो कहेगा हम 3, ये थोड़ी ना कहेगा हम 3, चौथा हमारा कुत्ता, ऐसा कोई नहीं कहेगा। बोलो कोई कहेगा? क्यों? क्योंकि कुत्ते को नोटिस में नहीं लिया जाता। लेकिन मेरे दोस्तों, जब कोई बेज़बान कुत्ता अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार कर लेता है और उनके पीछे चलता है, तो फैज का आलम यह है कि जहां उनका जिक्र होता है वहां उनके कुत्ते का भी जिक्र होता है। वो अल्लाह के मुकद्दस कलाम का उन्वान हो जाता है। पूछा जा रहा है असहाबे कहफ कितने, और जवाब मिल रहा है सयक़ूलूना सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलूना खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलूना सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। या अल्लाह मामला क्या है? तो आवाज आई, यही तो निस्बत की डोर है, यही तो निस्बत की डोर है कि जहां जहां शाह जाते हैं वहीं वहीं गुलाम जाते हैं। ऐ खुश नसीबों खुशबख्तों, ऐ मर्दे कलंदर
हजरत सरकार शाह जी शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुल अक़ताब के दरबार से अपनी मुरादें हासिल करने वालों, तुम जिस बारगाह से जुड़े हो, जिस दर के सग हो, वो कोई ऐसा वैसा दर नहीं है। उस दरबार में जुनैदी रंग, तबरेजी उमंग, जुनैदी रंग, कादरी तरंग, मुजद्दिदी उमंग। अरे जब ये सारी चीजें जमा होती हैं तब शेर मोहम्मद। और ये मैंने खिताबत की रो में नहीं की, ये जुनैदी तरंग इसलिए कहा कि वो भी एक पहलवान थे, ये भी एक पहलवान, वो भी पहले साधारण ही पहलवान थे, ये भी पहले साधारण ही पहलवान थे। लेकिन हुआ क्या, एक सैयद से उनका भी पाला पड़ा, एक सैयद से इनका भी पाला पड़ा। सैयद की निस्बत का एहतराम करके हार को गले लगाकर वो सैयदुत ताइफा हो गए। इन्होंने हार को गले लगाकर खुद को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और तबरेजी रंग इसलिए कहा कि लोग छांव में सुकून पाते थे, आपको धूप में सुकून मिलता। तब तबरेजी रंग इसलिए कि इनके हजरत शम्स तबरेज की बारगाह में एक मौलवी आया जो खालिस मौलवी था। क्या था? खालिस मौलवी। दरसगाह की रोटी खा के आया, आपकी नजर का ऐसा तीर चला कि पीर मिला, और फिर पीर ने ऐसा पिलाया कि उस मौलवी की दुनिया बदल गई। वो मौलाए रूम बन के कहने लगा, मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद। आपके खुलफा में भी एक खलीफा, आपके खुलफा में भी एक खलीफा थे, मैं उनका नाम फिलवक्त भूल गया, लेकिन वो इल्मे ज़ाहिरी के बड़े माहिर थे। और मौलाना बशीर मियां बरेली माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह बारक, और मंतिक और फलसफे के अपने वक्त के इमाम थे। लेकिन जब खानकाह का दलिया पिलाया हमारे शाहजी सरकार, तो दिन की दुनिया बदल चुकी थी। अब तो गोया ज़बाने हाल से उस मौलवी की जबान पे ही आ रहा है कि मन के मंदिर में बिठाकर मैं तेरी पूजा करूं, तू मुझे देखे न देखे मैं क्या करूं। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शाहजी, खानवादे शेरिया, हुजूर ताजुल उलमा। और कादरी तरंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि गौसे पाक का एक मुरीद, गौसे पाक अपनी खानकाह में बैठे अपने खादिम की खिदमत वसूल रहे थे। एक मुरीद था, हज पे निकला था, रास्ते में तूफान आ गया। मुरीद का जो जहाज था पानी का वो डगमगाने लगा, कश्ती हिचको लेने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आया, बस जबान से इतना निकला, या अब्दुल कादिर अल मदद, या अब्दुल कादिर अल मदद। गौसे आजम ने अपना पंजा नीचे से ऐसा लगाया कि डूबती कश्ती को सहारा मिल गया। जरा उनके परतों को देखो, हजरत शाहजी शेर मोहम्मद को देखो कि नूर मोहम्मद नामी हज्जाम अभी खत बना रहा था कि अचानक मुरीद की सदा आई। उस मुरीद की जो सफरे हज पे निकला था, समंदर में कश्ती डूबने वाली थी, कप्तान तक ने ऐलान कर दिया था कि अब नहीं तो तब डूब जाएगी। अचानक मुरीद ने अपने शेख हजरत सरकार शाहजी का वसीला तलब किया, अल्लाह की मदद आई। आप वहां से उठे, अपने हुजरे में गए, बाहर निकले तो कपड़ा भीगा हुआ, शाना जख्मी था। लोगों ने पूछा, जवाब न दिया। हताब के हज्जाब ने पूछा तो कहा, सुन, शाना इसलिए जख्मी था कि जो मुरीद की कश्ती डूब रही थी उसे मैंने अपने शाने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शाहजी, करामाते शाहजी, करामाते शाहजी,
शान मुजद्दिदियत इसलिए कहा कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेखुल अरब वल अजम, जिन्हें अपने भी मुजद्दिद कहें, गैर भी मुजद्दिद कहें, जो मुजद्दिद बिजमाइल उम्मा वो इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का परतो बनकर इसी पीलीभीत की धरती पे दिखा दिया कि ऐ मुजद्दिद, आप एलाए कलिमतिल हक के लिए अकबर और जहांगीर की परवाह न की, 13 साल जेल में कैद रहे। आपका ये गुलाम, ये नमखार आज से पहलवानी छोड़ करके खानकाह में सारी जिंदगी 13 साल का कठोर परिश्रम किया। एक रवायत में 14 साल, किसी में 12, लेकिन 10 से ज्यादा सख्त ज़कात, सख्त तरके जलाली, तरके जमाली और तरके हैवानात करके उनके इस परतवे कामिल ने साबित कर दिया कि आप ही के रंग में रंगना है। वो मसनूई जेल थी, जिस जहांगीर की जेल में रहकर आपको शाने जहांगीरी मिली थी। मैं आपका परतव, आपका गुलाम, आपके सिलसिले का मुबल्लिग अपने साथ सख्ती करके आपके रंग में डालना चाहे। कहने सुनने को तो बहुत कुछ है। यू आर सो फॉर्चुनेट, कितने खुश नसीब हो टू बीइंग इन टच, कि आप कनेक्ट हो उस बारगाह से जहां बड़े बड़े औलिया ज़ानुवे अदब तय करते हैं, जहां आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी आया करते थे और लंगर में परहेज के खाने का मजा चखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वाह वाह। इसलिए जितनी खुशियां मनाओ कम, जितनी निस्बतों पे नाज करो कम। जब उस बेजबान कुत्ते की अजमत का ये आलम है कि जन्नत में चला गया, तो तुम भी खुतबुल अख्ताब का दामन थामे रहो, इंशाअल्लाह जन्नत में चले जाओ। बेशक बेशक। मगर पहला जीना क्या है? अल्लाह से डरो। दूसरा सच्चो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। तो मुझे टाइम को, समय को मेकअप करना है और आपको बातों को पिकअप करना है। और ये सिलसिला रहा तो इंशाअल्लाह रात भी ढलती रहेगी, बात भी चलती रहेगी। मैंने जिस आय मुबारका करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुरान पाक की इतनी मशहूर और मारूफ आयत है कि अहले सुन्नत का जब कभी कोई निस्बती जलसा होता है तो कहीं न कहीं किसी न किसी मौके पे खतीब इस आयत को पढ़ता जरूर। शोहरत का आलम यह है इसकी कि अगर मैं तर्जमा ना करूं तो ना आपको तर्जमे में दिक्कत, न तर्जमानी में दिक्कत। न जाने कितने चचा ऐसे बैठे हैं जो बचपन से लेके 55 तक इस आयत को सुनते आ रहे हैं। और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहिए। फिर भी मैं तर्जमा कर दूं ताकि थोड़ी तर्जमानी भी हो जाए और समझने में आसानी भी हो जाए। और वैसे जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे मुस्कुरा तो दिया करो यार, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। जितना चाहो मुस्कुरा, हाउ मच यू कैन स्माइल व्हेन एवर वेयर। और वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। अल्लाह आपके चेहरों पे ये मुस्कान सलामत रखे। डरे वो जो किसी बिल्ली के सहारे चलता हो, हम तो शेर के सहारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बस सिर्फ ये देख रहा हूँ कि चार्जिंग का पावर कितना है। बस जैसा आप सुनेंगे वैसे ही मैं सुनाऊंगा। मैं रात का मौलवी जरूर हूँ मगर दिन का पीर भी। और हर समझदार पीर शीरनी देख के फातिहा करता है।
तो जैसी आपकी सिन्नी वैसा मेरा फातिहा। मैं चाहता हूं कि आज ऐसा सुनो कि पूरे पीलीभीत को पता चल जाए कि आज यहाँ सरकार शाहजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ये मदरसे का जो जलसा है, ये सुनने वालों का जलसा नहीं बल्कि सुन्नत वालों का जलसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आइए तर्जमा समाप्त कर लें। अल्लाह पाक का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालों, तवज्जो से, ये जरा 4-5 मिनट थोड़ा सा चाह रहा हूं कि कुछ एकेडमिक बात हो जाए, तो आंख खोल के कान खोल के सुनना है। और उसके बाद अगर आप गर्दन लटका लेंगे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि गर्दन सीधी करना मुझे आता है। ये 4-5 मिनट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, बहुत ही खास है। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। अगर आप गौर करें इस आयत मुबारका में, तो आयत तो एक ही है लेकिन उन्वान दो अलग अलग। एक उन्वान है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और दूसरा उन्वान है सच्चों के साथ। और दोनों उन्वान के बीच में वाव हरफे अत्फ है, जिसको उर्दू में और कहते हैं। क्या कहते हैं? और यही और काबिले गौर है। और से पहले का उन्वान और है, और के बाद का उन्वान और है। आपको समझाने के लिए अगर कहूं आसानी के लिए, तो जो पहला हिस्सा है अल्लाह से डरो, इसमें शरीयत का रंग है। किसका रंग है? अल्लाह से डरो यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, बुराई मत करो, एक्सेट्रा। शरीयत का रंग। वकुनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, इसमें तरीकत का रंग। सुभान अल्लाह। हजरत बदरे तरीकत बैठे हैं, मैं इनके हवाले से ये बातें आपके हवाले कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। मंतिकी एतबार से अगर मंतिकी इस्तिलाहात का सहारा लिया जाए, तो शरीयत और तरीकत में उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है, आम खास मुतलक की निस्बत है। ये तो हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं, लेकिन यह संभव है, नामुमकिन है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला। तवज्जो चाहूंगा, और आसान कर देता हूं। यह तो मुमकिन है कि बंदा अल्लाह को जानता है, अल्लाह को, बोलिए जोर से, जानता है, पहचानता नहीं। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि यह बंदा अल्लाह को पहचानता हो और जानता ना हो? समझिए, तो यह तो हो सकता है कि यह आलिम है, मौली साहब है, आलिम है, आरिफ नहीं है। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई आरिफ हो और आलिम ना हो। तो ये तो हो सकता है कि किसी ने 9 साल 10 साल मदरसे की दाल रोटी खा के, खत्म बुखारी करके, इल्मे दीन की फजीलत की सनद हासिल की, आलिम बन गया, आरिफ नहीं। मगर शाहजी शेर मोहम्मद, तेरी अजमतों को सलाम, तुमने मार्फत का ऐसा जाम पिया जहां इरफान भी शामिल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजाने शाहजी, फैजाने शाहजी, दरबारे शाहजी, करामाते शाहजी, अजमते शाहजी, हुजूर ताजुल उलमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इस मौके पर मेरे बड़े अब्बू, मेरे ताया हुजूर इमाम हुमाम हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हफिज़हुल्लाह एक बड़ी प्यारी तमसील देते हैं, और बस उसको बयान करके आगे बढ़ूंगा। हजरत फरमाते हैं कि शरीयत, तवज्जो रहे, शरीयत समझाने के लिए कि शरीयत नाम है गोया सर के बाल का। क्या? जोर से बोलो, किसका? सर के बाल। अब ये नहीं कि कल से सर के बाल को ही शरीयत समझना,
जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए एक मिसाल दी जा रही है, इसीलिए मैंने गोया वाली कैद लगाई। शरीयत नाम है गोया सर के बाल का, किसका? सर के बाल। और तरीकत नाम है उसे झाड़ कर, संवार कर, निखार कर जो मांग निकाली जाती है, वो तरीकत। वाह वाह, वो क्या है? तो ये तो मुमकिन है, ये तो मुमकिन है कि सर पे बाल है, मांग नहीं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि मांग हो और बाल ही ना? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो चाहिए। ये उन लोगों के लिए है, न कहीं, ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, न कहीं से खिलाफत, न कहीं से इजाजत, न किसी किस्म की निस्बत। आसान समझ लिया है बाबा बनना, 10 अंगूठी पहन लिया, लंबे झोटे रख लिए, लंबे लंबे बाल, नीला पीला हरा काला मुख्तलिफ रंग का कपड़ा, न फज्र न जोहर न असर न मगरिब न इशा। किसी ने कहा बाबा जी नमाज पढ़ लो, कि मैं मदीने जाके पढ़ता। या अल्लाह, ये कौन सी नमाज है जिसका दावा बड़े बड़े अखवास ने नहीं किया, बड़े बड़े अख्ताब ने नहीं किया। यही जिंदगा है। याद रखना, बड़ी जिम्मेदारी से इस खानकाह शेरिया के इस पाकीज़ा मिंबर से मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से, कि अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बना। अगर कोई जाहिल विलायत का ढोंग करे, समझ जाओ पाखंडी। पूरी तवज्जो से आगे से लेके पीछे तक, अल्लाह किसी जाहिल को वली, बोलिए जोर से, वली का मतलब जानते हो क्या होता? दोस्त। तो क्या अल्लाह को ये लायक है कि कोई जाहिल उसका दोस्त हो? तो अल्लाह किसी जाहिल को, तवज्जो चाहूंगा, अगला जुमला समाप्त करें, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता, वली नहीं बनाता। लेकिन अगर किसी ऐसे बंदे को वली बनाना चाहे जिसने कभी मदरसे का मुंह ना देखा हो, तो फिर अल्लाह उस बंदे को जाहिल रहने नहीं देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह उसे जाहिल रहने नहीं देता, और ऐसा इल्म और इरफान का उसे जाम पिलाता है कि बगैर मदरसे में काला कालू किए हुए उस पर इल्म का की ऐसी कैफियत पैदा होती है कि वक्त का मुजद्दिद भी उसके दस्तरखान पे बैठ करके इल्म का, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुतुबुल अक़तार, फैज़ाने शादी, फैज़ाने शादी, हुजूरे शादी, खानबादे शेरिया, हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो के साथ, मैं सिर्फ टेम्परेचर देखने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तकरीर तो शुरू ही नहीं कि कौन किस मूड से बैठा है। पूरी जिंदगी के साथ ईमान वालों, डरो अल्लाह से। ये पहला हिस्सा है। और ये एक चीज और बताऊं, अगर मैं कहूं कि मैंने खाने में चावल और रोटी खाया, तो अगर सिर्फ चावल पे रुक जाऊं तो बात पूरी नहीं होगी जब तक रोटी का जिक्र ना हो, क्योंकि मातूफ अलैह में मुगायरत तो होती है, साथ ही साथ एक ऐसी संगत होती है कि किसी एक पर इक्तिफा नहीं किया जा सकता। वही कैफियत यहां भी है। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी अल्लाह से डरना जरूरी है, लेकिन काफी नहीं। जरूरी है लेकिन काफी होता तो फिर सच्चों के साथ रहने की बात क्यों की जाती? थोड़ी सी, क्योंकि हर तबके के लोग बैठे हैं। अभी हमने खानकाही लज्जत की बात की, अब जरा सा दरसगाही लज्जत की बात भी आ जाए। इब्लीस का नाम तो सभी ने सुना होगा। कोई कमी थी? नमाज रोजा सब कुछ उसके पास था। 6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत करता रहा, 60 मिलियन ईयर्स।
He has devoted his best life on the way of Almighty Allah, on the worship of Almighty Allah. 6 करोड़ बरस सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, रुकू पे रुकू, क़याम पे क़याम, क़याम पे क़याम, तक़वे पे तक़वा, तक़वे पे तक़वा। एक दिन मार दिया लक़वा। प्रॉब्लम क्या था उसका? इत्तक़ुल्लाह पे अमल था, कूनू मा सादिकीन में अटक गया। कूनू मा सादिकीन में अटक गया, अकड़ गया, कहा मैं आदम का सजदे ताज़ीमी बजा नहीं लाऊंगा। आई एम बेटर देन आदम, अना खैरुम मिन्हु। वो ये भूल गया कि यहां मस्जूद को नहीं देखना है, हुक्म देने वाले को देखना है, अम्र करने वाले को देखना है, ऑर्डर करने वाले को देखना। ये भूल गया। मस्जूद को देख के कहा कि ये तो मिट्टी से बना, मैं आग से बना, आई एम बेटर देन आदम। तो तकवा रखने के बावजूद लकवा लग गया। तकवा काफी नहीं है। नबी की ताजीम के लिए झुकने से इंकार कर दिया। जोर से बोलो, किससे इंकार कर दिया? वही हाल उसके शागिर्दों का भी। देखो ना, इनसे जब कहो नबी की ताजीम के लिए खड़े हो जाओ, सलाम के लिए खड़े हो जाओ, तो ये उठने से इंकार कर देते। वो झुकने से इंकार करता था, ये उठने से इंकार करते हैं। याद रखना, तौहीन तौहीन है। तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। चाहे बंदूक से मारो तब भी 300 दो, छुरी से मारो तब भी 300 दो, लाठी से मारो तब भी 300 दो, बंदूक से पत्थर से मारो तब भी 300 दो। तौहीन तौहीन है, अपमान अपमान है। चाहे उठने से इंकार करो या झुकने से इंकार करो। इब्लीस ने झुकने से इंकार किया तो रांदे दरगाह हो गया। ये उठने से इंकार कर रहे हैं, अरे वो तो जन्नत से बाहर कर दिया गया, ये तो पहले से बाहर है, अंदर जाएंगे कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाजी मियां हुजूर, उत्बुल अक़ताब कॉन्फ्रेंस, ताजुल उलमा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। खानकाहें इसीलिए आबाद की गई। मदरसा हमें इत्तक़ुल्लाह सिखाता है, खानकाहें कूनू मा सादिकीन की तरफ ले जाता है। मदरसे से निकलने वाला इब्लीस हो सकता है, लेकिन खानकाह से निकलने वाला इब्लीस कभी नहीं। मैं इशारा करता जाऊं, आप दूर दूर तक, यहां से लेके सहारनपुर तक सोचते रहिए। तवज्जो, तैयार हैं आप लोग? ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। इस वक्त हालात कैसे हैं हमारे देश के, सबको पता है। इसलिए मैं चाहता हूं इस मंच के जरिए कुछ ऐसा पैगाम भी पहुंचाया जाए इस हवाले से कि लोग उससे अपनी जिंदगी में एनालाइज करें और गौर करें और उस पर तवज्जो दें और कुछ इस जलसे से लेके सिर्फ वाह वाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह के हवाले ये जलसा ना। इसलिए आइए थोड़ा तदब्बुर से गौर करें। अल्लाह से डरो, ये फरमान है रब का। याद रखिए, अल्लाह से डरने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं कि नमाज भी पढ़ो बुतकदे में भी जाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि ज़कात भी दो सूद भी खाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि शरबत भी पियो शराब भी पियो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि तिलावत भी करो गाली भी बको। अल्लाह से डरने का मतलब ये है, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर लम्हा, हर घड़ी, हर आन ये ख्याल रहे कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। All the time you must think that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you. वो तुम्हें देख रहा है।
जब तुम चलो तो ये ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, खाओ तो ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, पियो तो सोचो कि अल्लाह देख रहा है, कुछ बोलो तो ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, कहीं जाओ तो ख्याल करो कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। ऐ पीली भीत के गयूर मुसलमानों, अज़मत रब्बे काबा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तुमने अपनी जिंदगी इसी रंग में रंग लिया कि अल्लाह देख रहा है, देख रहा, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं, वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। वो देख रहा है, अगर ये अकीदा है तो मतलब तू मुरीद है। क्या है बोलो? तू देखने लगा, अब तू मुरीद नहीं अपने पीर की मुराद है। वो देख रहा यानी तू गरीब है, गरीब। तू देखने लगा, अब तू गरीब नहीं गरीब नवाज है। वो देख रहा यानी तू बंदा है, बंदा। तू देखने लगा, अब तू बंदा नहीं बंदा नवाज है। वो देख रहा है यानी तू खादिम है। तू देखने लगा गोया तू मखदूम। इतिहास गवाह हुजूर कुतुबुल अख्ताब सरकार शाह जी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद की बारगाह से जब बैअत खिलाफत का खिरका ओढ़ एक ही नसीहत लेके आए, कहा बेटा शेर, ऐ मोहम्मद के शेर, ऐ मेरे शेर, बस अपनी जिंदगी को इस रंग में रंग ले कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह, जोर से बोल, जोर से बोलिए अल्लाह। हजरत सरकार शाहजी की पूरी लाइफ स्टाइल इसी रंग में रंगी रही कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और ये ऐसा, ये अकीदा इतना मजबूत था कि जवानी में जब वो पहलवानी करते थे तब तो वो अल्लाह को देख रहे थे, मगर जब खानकाह की चटाई पे बैठे तो वो खुदा को देख रहे थे। पहले खुदा उन्हें देख रहा है, अब वो खुदा को देख रहा है। दिस इज गोइंग टू बी, ये एक मेयार है तकवे का। अपने धड़कते हुए मोमिन दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, क्या हमारा ये अकीदा है? अकीदा तो है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली हम इस बात को मानते हैं कि अल्लाह देख रहा है? अगर हम इस बात को मान लें और इसको एडमिट कर लें, इस पर अमल शुरू कर दें, तो शराब की बोतल को कभी हाथ नहीं लगाओगे। जैसे ही बोतल को छुओगे अंदर से आवाज आएगी बोतल तोड़ दे, अल्लाह देख रहा। जैसे तेरी निगाहें बहकेंगी अंदर से आवाज आएगी पलकों को झुका ले, अल्लाह देख रहा। जैसे तू किस तरह कदम गुनाह की तरफ बढ़ेंगे, खुद ब खुद कदम साकित हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे, और तेरा ईमान बोलेगा कदम को रोक ले, अल्लाह देख रहा। लेकिन आज हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस तरह आजकल दुनिया का और खासकर हमारे मुल्क का माहौल है, ये बात कहना बहुत जरूरी है कि हम लोग मुसलमानों की फोटो कॉपी बने हुए हैं। जो मुसलमान थे उनका दौर चला गया। वी आर जस्ट लाइक ए ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ मुस्लिम। खुद हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है, न अल्लाह का खौफ है, न डर है, उसका इस दुनिया में रहना क्या रहना, जाना क्या जाना। अगर वो मर जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं आज इतने मुसलमान वहां मारे गए वहां मारे गए, ये मुसलमान नहीं, ये मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही है। वी लुक लाइक ए मुस्लिम, हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं। क्या है? दिखते हैं उन्हीं की तरह। हम, हमारी रिचुअल्स, हमारी लाइफ स्टाइल, हम इसलिए मुसलमान हैं, बुरा ना मानिएगा। अक्सर का आलम यह है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान,
हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान। जब पैदा हुए तो इमाम साहब को बुलाया गया कि कान में अजान दे दीजिए, इसलिए हम मुसलमान हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की समय नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमानों की तरह टोपी पहनते हैं, और अब तो खैर पहनते कम है, पहनाते ज्यादा है ना। आज इतनों को टोपी पहना दी, कल उतनों को टोपी पहना दी, यानी जिसको जितना उल्लू बनाया गोया टोपी पहना दिया। हम में से अक्सर का आलम यह है कि हम इसलिए मुसलमान हैं कि माँ बाप के दबाव में हफ्ते में एक दिन जुमा के लिए अल्लाह के घर चले जाते हैं, और ये ख्याल रख के जाते हैं कि ऐसे टाइम मस्जिद में जाएं जब इमाम साहब मिंबर पे खड़े हो जाए, और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते जैसे लगता है कि बरेली जंक्शन से ट्रेन छूटने वाली है। हम ऐसे मुसलमान हैं। एक अलामत अगर मैं कहूं हजरत कि जो वाकई हर खुर्दो कलाम में मुसलमान में मौजूद है, उसके अलावा कोई जाहिरी अलामत हमारे पास मुसलमान होने की आजकल है भी नहीं, इतने बुरे हालात हैं। और वो ये है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी खतना हुआ है, हम मखतून हैं बस। अब और हमने कोई पहचान अपने पास नहीं रखा। याद रखना, हम वो मुसलमान नहीं हैं। तवज्जो चाहूंगा पूरे स्टेज की, पूरे मजमे की। हम वो, अगर किसी ने कोई बहुत ज्यादा लच्छेदार तकरीर सुनने का इरादा किया है तो बड़ी माजरत है। हम वो मुसलमान नहीं हैं, वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने बद्र, उहद, खैबर, खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजले आ गए। हम वो मुसलमान नहीं हैं, अरे जिन्होंने, तवज्जो चाहूंगा, मैदाने बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ये लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर। हम वो मुसलमान नहीं जो नबी के वुजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने नहीं देते। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने दरियाए नील की, देखे कितने लोग तारीख जानते हैं, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने सिर्फ आका की जबान से सदाए अर्रहील क्या सुना कि निकलो घर से अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर सुहाग की रात छोड़ के घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं है जिनका चेहरा देखकर कुद्स का पादरी कदमों में चाबी रख दे। हम वो मुसलमान नहीं है जिनको देखकर खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं है, अरे जिनके खौफ से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त हजरत साद इब्न अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब इराक का रुख किया और सामने दरियाए दजला की उफान मारती लहरें आई तो दरिया की लहरें उन्हें रोक न सकी। मुजाहिदीन ने न देखा आओ न देखा ताओ और उस दरिया की लहरों में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग तो नाम के मुसलमान हैं, काम के कहा, काम के कहा। और उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, डरना छोड़ दिया।
ये डर बड़ी अजीब चीज है। हजरत की तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पे। देखिएगा, मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकली, इंसान, मनुष्य जिससे जितना डरता है, तवज्जो रहे, उतना दूर भागता है। आजमा के देखो, आप सड़क पे चल रहे हो, हाथ में कुछ नहीं आपके, एक काला काला भेटारा नाग आ जाए आपके सामने, फन खोल के बढ़िया, क्या करोगे? कुछ है ही नहीं हाथ में मारने वाला, तो भागोगे। क्या करोगे? जोर से बोलो, भागोगे, क्योंकि जान बचाना फर्ज है यार। ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका। घर में बैठे थे, इन्फ्लूजन हुआ, अचानक घर में आग लग गई, क्या करोगे? बोलो, कुछ बोलो यार, भागोगे। इंसान जिससे जितना डरता उतना दूर भागता है। तवज्जो चाहूंगा अगले जुमले पर, उतना, लेकिन सिर्फ अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का भय इतना अनमोल, इतना लाजवाब, इतना बेमिसाल होता है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है, उतना अल्लाह। So if you want to get closer, if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. अल्लाह से डरना, अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना पड़ेगा। ये बहुत ही बेमिसाल खौफ है मेरे दोस्तों। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रदी अल्लाह ताला, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, सुना उवैस करनी? बिन देखे ये आलम था उवैस करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे। ये जितने भी मार्फत के दुनिया के शहसवार हैं ना, चाहे वो हजरत अबू अली शाह कलंदर हो, मखदूम समनानी हो, ये जितने भी मलंगान, कलंदरान और अज़कारे उवैसिया के जितने भी फैज याफ्ता हैं, बिलखुसूस हजरत सरकार कुतुबुल अक्ताब हजरत शाहजी शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, ये सब उसी तबके के औलिया जिनको फैज चाहे बिल वास्ता या बिला वास्ता हजरत ख्वाजा उवैस करनी से। ये एक सुप्रीम क्वालिटी है औलिया अल्लाह की, जहां से कुतुबियत की सौगात मिलती है। हजरत मखदूम पाक से किसी ने पूछा कि हुजूर वो कौन सी चीज थी जो आपको उकसा रही थी तरके सल्तनत पे? तो फरमाया अज़कारे उवैसिया थी जो ख्वाजा खिज़्र ने मेरे बचपन में मुझे सिखाई थी। जब हजरत उवैस के जिक्र का ये आलम है तो उनका आलम क्या? जंगल में इबादत कर रहे थे, बकरियां आराम से घास चर रही थी उनकी, और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा उवैस करनी की बकरियों की रक्षा कर रहा। कौन? भेड़ न समझिएगा, भेड़ भेड़िए में जमीन आसमान का फर्क है। भेड़िया यानी लकड़ बग्घा, अंग्रेजी में कहते हैं हाइना। बात समझ में आई ना? पीछे वाले बोलो भाई। शेर होता ना, शेर, तो मैं यकीन कर लेता ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि शेर जितना खतरनाक होता है उतना ही गैरतमंद और खुददार भी होता है। शेर किसी जानवर की भीख भी नहीं खाता, इसीलिए जो शेर जैसा हो उसी को शेर कहा जाता है। तवज्जो जाओ, शेर होता तो मैं यकीन कर लेता, क्योंकि शेर का अगर पेट भरा हो, शेर का अगर पेट भरा हो तो कोई खतरा नहीं। यू कैन वॉक विद द लायन वे एवर, उसके साथ टहल घूम सकते हैं। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। मैं 7-8 साल पहले की बात है, मैं जिम्बाब्वे और जम्बिया के दौरे पे था। वहां जंगल में एक शेर को मेरे सामने रेंजर ने पेट भर के पूरा बकरा खिला दिया। उसके बाद कहा, मियाँ अब ये 3 दिन इसी की मस्ती में रहेगा, इसे भूख नहीं लगेगी। तो मैंने कहा क्या मैं इसके साथ इसका बदन ऐसे फेर सकता हूँ? बिल्कुल फेर सकते हैं। मैं बकरी की तरह उसका हाथ ऐसे ऐसे कर भी रहा था और 500 मीटर तक उसके साथ चला। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ, देखा होगा। तो ये और बात है कि शेर के साथ चलने के लिए सीने में शेर वाला दिल भी चाहिए। वो सबके बस का रोग नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा था कि शेर जो है अगर पेट भरा है तो डेंजर नहीं है।
लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा कि इतना खा ले कि सांस लेने की गुंजाइश नहीं है, गर्दन तक खा ले, और सामने बकरी या भेड़ दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाएगा। और यहाँ ख्वाजा ओवैसे करनी इबादत कर रहे हैं, मस्ती में झूम, उनकी बकरियां सुकून से घास चर रही हैं, और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा ओवैस की बकरियों की हिफाजत कर रहा है। एक राहगीर का, मुसाफिर का गुजर हुआ, जब उसने ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, बाबा, तवज्जो, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो हजरत ख्वाजा ओवैस ने मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। तवज्जो, मेरी बकरियों को भी। कब वो क्यों का सुन, तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। कब पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता। का क्यों? का जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था तब तक इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे मुआशरे में, समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे, अगर हमें आंख दिखाने वाले असामाजिक तत्व हमसे कपकपाएं, थरथराए, अगर शौकत इस्लामी को देखकर जलने वाले हमसे थरथराए, अगर तुम कुफ्र के ताबूत पर इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहते हो तो बस तुम्हें यह फैसला करना होगा कि सबको छोड़ो, सिर्फ अल्लाह से डरो। जितना तुम अल्लाह से डरते जाओगे उतना अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरते जाएंगे। ये मंजिल मंजिल का खेल है। जब मार्फत की छींटें मिल रही थी, मार्फत की छींटें आ रही थी, पूरी बरसात नहीं हुई थी। और बरसात कब हुई? जब पीर की नजर का तीर चला। तो जब तक पीर की नजर का तीर न चला, पीलीभीत की धरती पर हर पहलवान डरता था उससे, पहलवान डरता था। लेकिन जब पीर की नजर का तीर चल पड़ा तो सिर्फ पहलवान ही नहीं, हर इंसान डरने लगा। और वो इसलिए क्योंकि वो खुदा से ऐसा डरने वाले थे कि कायनात का जर्रा जर्रा उनसे डरने लगा। इतिहास गवाह है, ये माला का जंगल भी गवाह। मुरीद शेर के नरगे में क्या आया, यहां बैठे बैठे तीर चला के बता दिया कि मेरे मुरीद घबरा मत, न कल मैंने तुझे छोड़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसिया, फैज़ाने शाहदी, करामाते शाहदी, खिताबे हुजूर ताजुल उलमा। ये अगर पूरे सिनेरियो को चेंज करना है तो अल्लाह से डरना शुरू करो, नहीं तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तां। एक चीज और मैं इससे लगती हुई कहूं, फिर आगे बढ़। अब इस वक्त घड़ी नहीं, इस सुहानी घड़ी को देखिए। घड़ी देखने का समय जो है वो चला गया। भारी बाप रे बाप, रे बाप रे बाप। लेकिन चलिए मैं भी ये घड़ी नहीं देखूंगा। तवज्जो है ना आप लोगों की? एक और बात सुनिए, थोड़ा सा माहौल को जहन में रखते हुए। हज्जाज बिन यूसुफ का तो नाम सुना होगा। He was the governor of बसरा। बनी उमैया के जमाने में बसरा का गवर्नर हाकिम कौन था? हज्जाज बिन यूसुफ। बहुत जालिम हाकिम, बहुत जालिम सुल्तान था, क्रूर शासक। सहाबा और ताबईन के खून से अपने हाथों को रंगे हुए था, कातिल था। यानी कत्ल ही से वो कुर्सी उसको गवर्नरी की मिली। कॉन्स्पिरेसी ऐसी कि जिस गुरु ने उसे कुर्सी पे बिठाया था उसी गुरु को साइड में करके उनकी कुर्सी पे बैठ गया। और गुरु जी के जमाने में जो चांदी सोने का सिक्का चलता था ना, वो दीनार का, इराक में,
उसे डिमोनेटाइज करके नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चढ़ाया। हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम था कि पूरे बसरा नहीं, पूरे इराक के मीडिया तंत्र को अपनी गोद में बिठा दिया। यानी सबसे बड़ा मीडिया जुमा, सारे इमामों को मजबूर कर दिया था कि जुमा के दिन मेरे नाम का खुतबा पढ़ा जाए, और अगर कोई इमाम ऐसा नहीं करता था तो उसके पीछे हुकूमत की एजेंसीज लगा देता। कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं, आपका दिमाग इधर उधर तो नहीं जा रहा है ना? जा रहा है तो जाने दो। इतना जालिम। लेकिन एक बात ये ध्यान में रखिएगा, जो जालिम होता है वो ऐसा नहीं कि वो कोई अच्छा काम नहीं करता है, अच्छा काम करता है। हज्जाज ने भी किया कि कुरान पाक में हम अजमियों के लिए उसने जबर जेर पेश एराब और नुक्ते लगा दिए, जिसके सहारे से हम ये समझ गए ये एक नुक्ता है तो ये बा है, ये दो नुक्ता है तो ये ता है, ये तीन नुक्ता है तो ये सा है। ये पहचान लिया हमने, ये उसका एहसान है। अब अगर अल्लाह ने उसे माफ कर दिया तो उसका अदल है, ना माफ फजल है, ना माफ किया तो अदल है, लेकिन था वो बहुत जालिम। समझिए किसकी बात मैं कर रहा हूं? हाँ, ये लाइन नहीं फिसलनी चाहिए। इतना जालिम। एक शख्स आया हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, सॉरी हजरत सरकार सैयदना ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह। ख्वाजा हसन बसरी ये वो ख्वाजा ख्वाजगा है कि तमाम सलासिल सिलसिले कादरिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया तो बिल्कुल डायरेक्ट, और सिलसिले नक्शबंदिया बिलवास्ता से होते हुए मौला अली तक जाता है। क्योंकि सिलसिले नक्शबंदिया की दो ब्रांचें हैं, लोग एक का जिक्र करते हैं, दूसरी को पता नहीं क्यों नहीं बयान करते। एक जो है वो हजरत सलमान फारसी से हो करके सिद्दीक अकबर से, उसका तो खूब चर्चा होता है। और जो सबसे कदीम सिलसिला है सिलसिले नक्शबंदिया की, वो कड़ी जो हजरत सलमान फारसी और हजरत ख्वाजा हसन बसरी से मिलके मौला अली तक जाता है। क्योंकि कोई सिलसिला उस वक्त तक सिलसिला हो ही नहीं सकता जब तक दरे मुर्तजा तक न हो। ये सिलसिले नक्शबंदिया को फैजाने हैदरी से महरूम न समझो, इस पर फैजाने अबू बकर भी है, फैजाने अली भी है। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखिएगा, पूरी जिंदगी के साथ। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी जो मौला अली के डायरेक्ट मुरीद और खलीफा, आया एक मुरीद का हुजूर, तवज्जो है हुजूर, ये अल्लाह हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? क्यों? क्या इतना जालिम सफाक कातिल राजनीति के नाम पे सिर्फ लोगों का नरसंहार करता है, अल्लाह इसे उतार क्यों नहीं देता कुर्सी से? तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने सर उठाया, चेहरे पर जमाल और जलाल का एक मुश्तरका रंग आया और फरमाया, सुन मा जा अल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। पीछे वालों की भी तवज्जो चाहूंगा, इस पर मंथन करो, चिंतन करो। हज्जाज बिन यूसुफ, अल्लाह brought him because we have done a lot of sins and evils. हमने बहुत गुनाह किए हैं, ये गुनाह की वजह से अल्लाह ने हमारे सरों पे हज्जाज बिन यूसुफ को बिठाया, मुसल्लत किया है। जरा सोचो पीली भीत वालों, कुर्बो जवार वालों, दरगाह शाहजी के से अपनी जबीने नियाज को मुताल्लिक रखने वालों, जरा सोचो, गौर करो, चिंतन करो, मंथन करो, तदब्बुर से काम लो कि आज से लगभग 14.25 या 1400 बरस पहले जो भी मुट्ठी भर गुनहगार थे, उन्हें देखकर ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि इन्हें सबक सिखाने के लिए अल्लाह ने हज्जाज जैसा जालिम सुल्तान मुसल्लत किया है। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? ये चलते फिरते उठते बैठते रातों दिन गुनाह में, शराब शबाब और कबाब में अपनी जिंदगी बसर करने वाले नौजवानों को देखते तो क्या कहते? ये नमाज रोजा तिलावत
छोड़कर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर मक्खी मारने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते? ये माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के उनकी बेहुरमती करने वाली इस नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते? ये बिला झिझक कहीं भी कुछ भी मिल जाए बगैर तहकीक के खा लेने वाली इस नालायक नस्ल को देखते तो क्या कहते? अब अगर आज तुम ये महसूस करते हो कि तुम पे कोई मुसल्लत है, तुम किसी की जारहियत के शिकार हो, सो यू डोंट हैव अ राइट टू आस्क। तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है, ये तुम्हारी करतूतों का फल है। अगर पूरे सिनेरियो को बदलना है तो रब की बारगाह में रुजू करो, तौबा करो, गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ और अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह के करीब होते जाओगे। मौला की कुर्बत इस जालिम को उठा के फेंक देगी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाह जी, करामाते शाह जी, उत्पुल अख्ताब कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है डरना मेरे दोस्तों, इसे कहते हैं डरना, कि ऐसा डरो कि डर भी तुम पे नाज करने लगे। जितना तुम अल्लाह से डरोगे उतना वो तुमसे डरेंगे। अल्लाह पाक का इरशाद है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। दुनिया में फितनो फसाद बपा हो गए तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से, और अल्लाह ने ये तुम पे मुसल्लत किया ताकि तुम्हें मजा चखाए इन चीजों का, और ये मजा चखते चखते वो दिन भी आए कि तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू करो। तो ये सब जो आजमाइशें हैं वो इसलिए कि वो बड़ा रहमान है, वो नहीं चाहता कि उसके नबी का कोई उम्मती जहन्नम में जाए और जन्नत में जाने वाले हमारे काम नहीं है, तो हमें आजमाइश में डालता है ताकि ये आजमाइश हमें मौला के करीब कर दे। ये आजमाइशें ही हैं। किसी को ये कुर्बत खौफे खुदा से हासिल होती है, किसी को ये कुर्बत निस्बत मुर्शिद से हासिल होती है। इसीलिए कहा वकुनु मा सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ यानी अच्छों के साथ हो जाओ। इस नुक्ते को भी समझने की जरूरत है। ये साथ हो जाओ कहा है, इसकी तफसील आप जो चाहें करें, लेकिन सिर्फ साथ हो जाओ। ये नहीं कहा कि उनसे इल्म हासिल करो या उनकी सोहबत में बैठ के रुमूज़ो असरार की बातें सुनो, नहीं, सिर्फ साथ हो जाओ। रात ज्यादा हो गई मुझे अंदाजा है, लेकिन चलो थोड़ी देर साथ हो जाओ। तुम मेरे साथ हो जाओ, मैं उनके साथ कर दूंगा। थोड़ी देर साथ हो जाओ। ये तो वो वक्त है, ये तो हजरत की करामत है। वरना इस इलाके में ये आपका पूरा रोहेलखंड और यहाँ से लेके आपके अवध तक रात में 1 बजे के बाद जलसा होता ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं। 1 बजे तक सब खत्म हो जाता है। 12 बजे के बाद तो यार लोग गुनाह करना छोड़ देते हैं। सारे सिनेमा के अड्डे 12 बजे बंद, जुआ के अड्डे 12 बजे बंद, गुनाहों के अड्डे 12 बजे बंद, सारे अड्डे 12 बजे बंद, सब बंद। हम कितने खुश नसीब हैं कि जो वक्त इब्लीस को पसंद नहीं, शैतान को पसंद नहीं, उस वक्त हम अल्लाह का जिक्र करने बैठे। तो ये कम जिहाद थोड़ी ना है, बहुत बड़ा जिहाद है जो कर रहे हैं। उन्होंने तलवार चला के किया है, तुम्हें सिर्फ सुभान अल्लाह कह के कहना। तो पूरे हौसले के साथ बात को, आई एम जस्ट नाउ गोइंग टू कंक्लूड द एंटायर लेक्चर, मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ी तेजी से, तैयार रहिए। ऐसे ही ये हज्जाज बिन यूसुफ कॉपी किसका था मालूम? ये दकियानूस का। और दकियानूस नाम का एक बादशाह गुजरा है रोमन एम्पायर में। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मीलाद से लगभग 350 साल पहले, और हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के आसमान पे जाने के लगभग 250 साल बाद, इन बिटवीन 2 रसूलों 2 नबियों के बीच में इसका दौरे हुकूमत है। सितारों की पूजा करता था, सबको सताता था, मारता था, वही काम करता था जो बाद में हज्जाज ने किया और आज वक्त का हज्जाज कर रहा है। वहीं से चला रहा है, वो वहीं से चला रहा है।
किसी को इबादत नहीं करने दे रहा था, किसी को इबादत नहीं करने दे रहा था। कुछ अल्लाह वाले, वाकया बहुत मशहूर है, पूरा कुरान की कई आयत इस वाकये पर। अल्लाह जाने 4 थे कि 5 थे कि 6 थे कि 7 थे, जितने भी थे। सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। तो अल्लाह ही जाने, कुल रब्बी, अल्लाह ही जाने। तो इसलिए मैं भी उसको मोद नहीं कर रहा हूँ 6 थे कि 7 थे कि 8 थे, लेकिन बेजार थे इस बादशाह। क्या थे? जैसे इस वक्त आपका जी चाह रहा है ना सोने का, लेकिन जलसे से बेजार भी नहीं है, लेकिन सोना भी चाह रहे हैं। लेकिन माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ सोने वाले कम और हजरत शाहजी के ख्याल में रोने वाले ज्यादा, खोने वाले ज्यादा। तो बात को मैं वही लाऊंगा, तो तवज्जो के साथ देखिएगा। तो 6-7 जो भी थे वो उन्होंने फैसला किया कि हम ये, उसका जो दारुल हुकूमत था मियाँ, वो आज का जो मौजूदा शहर है अम्मान, जो जॉर्डन का कैपिटल, उर्दून का, वो उसका दारुल हुकूमत था। और सही रवायत यही है कि वही उसका दारुल हुकूमत था, दकियानूस का। तो उस जमाने में वो 6-7 लोग उन्होंने फैसला कर लिया कि ये रियासत ही छोड़ के जाते हैं कहीं इसी जगह किसी पहाड़ की गुफा में जहां बस हम अल्लाह को याद कर सके। वो चल पड़े, थोड़ा दूर आगे बढ़े थे कि ये कुत्ता उनके पीछे लग गया। देखिए कौन लग गया? कुत्ता। थोड़ी देर तक तो उन्होंने नोटिस नहीं किया, बाद में नोटिस किया तो उसे रोका गया, जा तक तक। वो कुत्ता पूंछ हिलाता था, जबान बाहर करता था, वफादारी की मिसाल पेश करता था, फिर पीछे पीछे चलते, फिर वो रोकते थे, फिर पूंछ हिलाता था, फिर जब चलने लगते थे फिर पीछे पीछे चलते चलते रकीम नाम के गांव में पहुंचे। इन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजब। रकीम नाम के गांव, बड़ी तेजी से बयान कर रहा हूं। वहां जब पहुंचे तो उनके जो हेड थे, उन 5-6 जो हजरत थे, मुसलमेना उनका नाम था गालिबन, वो आगे बढ़े और उन्होंने उस कुत्ते से कहा, देख तू भौंकेगा और तेरी आवाज सुन के खबर दकियानूस तक जाएगी और उसके सिपाही हमें पकड़ के वहां ले जाएंगे, इसलिए बाबा छोड़ दे। इतना सुनना था वो कुत्ता ही स्टार्टेड टू क्राई, रोने लगा और उसने दोनों हाथों को आगे रब की बारगाह में उठा के अर्ज किया, बारे अल्लाह मुझे इंसानी नुत्क दे दे, इंसानी जबान दे दे, ताकि मैं तेरे नेक बंदों से बात करके अपना हाले जार तो बयान कर सकूं। इतना कहना था। जरा अल्लाह वालों के पीछे पीछे चलने की बरकत देख, अल्लाह ने उस बेज़बान कुत्ते को जबान दे दी और वो कुत्ता बोलता है, ऐ नूर वालों, ऐ अल्लाह वालों, मैं यूं ही आपके पीछे नहीं चल रहा। मैंने देखा कि जब आप चल रहे थे तो एक नूर आप लोगों के जलवों का तवाफ कर रहा था। मैं समझ गया ये कोई मामूली जमात नहीं है। जिस तरह आप राजा से परेशान, मैं भी राजा से परेशान। खुदा के लिए मुझे बाहर मत भेजो, मैं भोगता जरूर हूँ मगर अपनों पे नहीं, गैरों पर भोगता हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस अपना साथ न छोड़ो, अपना साथ न छोड़ो। आगे वो कुत्ता कहता है, जिसका नाम कतमीर था, कहता है, वल्लाही इन्नी उहिब्बुस सालिहीन, कसम खुदा की मैं अल्लाह वालों से बड़ी सच्ची मोहब्बत करता हूँ। इतना कहना था, उन बुजुर्गों ने कहा, चलो मेरे पीछे पीछे। पहाड़ आया कहफ का, चढ़ते 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 जब गुफा के करीब पहुंचे, वो सब के सब गुफा में दाखिल हुए। कुत्ते को अपनी हद पता थी, वो गुफा में नहीं दाखिल हुआ, दहाने पे बैठ गया। उसका बैठना क्योंकि कुर्बे औलिया में था। बैठना कहाँ था? कुर्बे औलिया में था। इस कुर्बतो निस्बत ने उस कुत्ते की बैठक को भी अल्लाह के मुकद्दस कलाम का उन्वान बना दिया। चुनांचे फरमाया, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, कि वो कुत्ता अपनी बाहें फैलाए सुकून से बैठा हुआ, लेटा हुआ था। अंदर वो गए, सो गए, नींद आ गई। क्या हो गई? उधर पीछे चलने की बरकत देख इनके कुत्ते को भी नींद आ गई।
10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 100 साल नहीं, 300 सिनीन वज़दादू 9 309 साल तक। कितने जोर से बोलो? 309 साल तक डीपली वो सोते रहे। जरा पीछे चलने की बरकत देख, उनका कुत्ता भी 309 साल तक सोता रहा। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, हर 6-6 महीने पे वो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करवट लेते थे। उनका कुत्ता भी हर 6-6 महीने पे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करवट लेता था। जरा सोच यार, पीछे चलने की वजह से जब औलियाए बनी इसराइल का के फैज का ये आलम कि पीछे चलने वाला कुत्ता मुकद्दस कलाम का उन्वान हो सकता है, तो फिर वो शेर, वो रब का शेर, वो मोहम्मद का शेर जो बनी इसराइल का नहीं बल्कि मुस्तफा की उम्मत का वली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शाहजी, फैज़ाने शाहजी, हुजूर ताजुल उलमा। अगर वो वक्त के शेरों को अपनी तस्खीर में ले ले तो हैरत क्या है। आप जरा देखें वो गुफा कैसी थी। तवज्जो के साथ बात को फिनिश कर रहा हूँ। वो गुफा ऐसी थी अकॉर्डिंग टू होली कुरान के दाहिनी तरफ से भी थोड़ी खुली थी और बाईं तरफ से भी थोड़ी खुली, यानी मगरिब से भी मशरिक से भी। इसीलिए जब सूरज निकलता था मशरिक से तो किरणें उसकी अंदर आती, और जब डूबता था मगरिब में तब भी किरणें अंदर बोलिए आती थी। कहीं ऐसा ना कि ये किरणें अंदर आकर, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, किरणें अंदर आकर इतनी रोशनी ना पैदा कर दे कि अल्लाह वालों की कहीं आंख ना खुल जाए, कहीं उनकी नींद में खलल ना हो। अल्लाह की शान देख, अल्लाह ने उन औलियाए बनी इसराइल के लिए पूरे निजाम फलकी को बदल दिया। चुनांचे कुरान की आयत पुकार उठी, व तरा शम्सा इदा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इदा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ातल शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन। सूरज जब निकलता था तो किरणें अंदर ना आवे, अल्लाह उसे दाहिनी तरफ फेर देता था। जब डूबता था तो किरणें अंदर ना आवे, अल्लाह उसे बाईं तरफ फेर देता था। अरे खानकाह शेरिया के शेर सुन्नियों, जरा मुझे बताओ, जब हजरत ईसा की उम्मत की औलिया की ये शान है कि उनकी नींद ना खराब हो, अल्लाह दाएं बाएं सूरज कर देता है, तो फिर अगर अपने नबी के अली के लिए मकामे साहिबा में डूबा सूरज पलटा दे तो हैरत क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शाहजी।